JBN24 मैं हूं मुकेश शर्मा। इस समय हम भोपनिया गांव में मौजूद हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैप्पी लोचब हैं। उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार किन किन मुद्दों को लेकर ये आज राजनीति में आए हैं और किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। जी हैप्पी जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पहले तो जी देखिए, जो मुद्दों की बात है तो इस बार जो है ना मुद्दों की बात ही होने जा रही है हल्के के अंदर जी। क्योंकि आप देखेंगे विकास के नाम पर जो है ना हमेशा झूठ बोला गया है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट बनी हो, पहले बीजेपी सरकार भी थी, अब जो है कांग्रेस के विधायक भी थे। अगर आप जिस सड़क से आ रहे हैं, मेरे गाँव में देखा होगा बुरा हाल है सर। तो ये विकास दर्शाता है कि क्या विकास हुआ है। तो इस मुद्दों को लेकर बड़ा ना हमारे अंदर जो था पूरा एक तरीके से ऐसा माहौल था कि हम इसे बदलें। तो आज वो समय आ गया इसको बदलने का। गांव के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी समस्याएं हैं, तो किन मुद्दों को, जो मुद्दे हैं मेन मुद्दे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव को लेकर। सर सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे यहाँ पे सर एजुकेशन सिस्टम की बात करें हम, शिक्षा जो है ना बिल्कुल एक तरीके से यहाँ पे ना शून्य हो गई है। अगर हम बात करें हरियाणा की, पूरे हरियाणा की, तो हरियाणा में ही शिक्षा के हालात खराब है। और हम बड़े बादली हल्के की बात करें या मेरे गाँव की बात करो, भोपनिया गाँव बड़ा गाँव है, सरकारी स्कूल के हालात देखोगे आप, अभी बारिश के टाइम पानी भरा है सर, बैठने के लिए जगह नहीं है। तो उस पर भी काम करने की आवश्यकता हमें है, उसी के लिए हम मैदान में आए। अच्छा, भोपनिया गांव के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ की सड़कें हैं, उनकी हालत बदहाल है। यहाँ की जो शिक्षा है, शिक्षा के बारे में आपने बताया कि शिक्षा भी हालत जो है वो काफ़ी बदहाल है, स्कूलों की हालत बदहाल है। तो ये सड़कों को लेके, नहरी पानी को लेके, यहाँ जो इलाका है वो हमारा किसानों का इलाका है, तो किसानों के जो मुद्दे हैं उनको लेके आप क्या। सर किसानों की बात करें तो आपने देखा होगा दोगुनी आय करने की बात की गई थी, लेकिन देखो सड़कों पे पीटा था किसानों को। तो ये जो पीटा गया था और किसानों के साथ जो दुर्दशा हुई ना सर, उसको पूरे हरियाणा ने देखा है। और हमारा सर ये किसान बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे सारा खेती मजदूरी करने वाले ही इंसान रहते हैं। तो गुजारा जो ना सर बिल्कुल ऐसा हो गया था कि बुरे हालात से लोग गुजर रहे हैं। तो उसको बदलना सर बहुत जरूरी है। तो आम आदमी पार्टी का ऐसा विकल्प जो है वो बन के आया। जैसे दिल्ली और पंजाब में आपने देखा होगा कि हमारी सरकार है और गरीब या मजदूर या मध्यम वर्ग के लिए ना हम काम कर रहे हैं लगातार। हमारी 5 गारंटियां जो है अभी सुनीता केजरीवाल जी ने 1 महीने पहले हरियाणा में लॉन्च करी थी। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा की बात थी। तो इन पर हम जो है ना, और बेरोजगारी को दूर करने की बात हमने करी है। और हम 5 गारंटियों को लेकर जो है मैदान में है। और जैसे ही हमारी सरकार बनती है सर, हम 5 गारंटियों को पहले ही दिन जो है इनको लागू कर देंगे, जिससे कि एक मध्यम, एक जो हमारे गरीब तबका, जो मजदूर परिवार है ना सर, उनकी जो जीवन शैली है ना उसको सुधारा जा सके। सबसे बड़ी बात, यहाँ बादली एरिया दिल्ली के साथ लगता है। दिल्ली के साथ लगने के कारण और यहाँ आंदोलन भी कई हुए हैं, उसकी वजह से नशे की तरफ जो है वो युवा बढ़ा है। इसके लेके आप क्या कहेंगे? सर नशे की बात करें हम, देखो अगर आप एक चीज़, छोटी सी बात है सर, कि हम कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं भाई आपका बच्चा फोन में घुसा हुआ है। सर उसके पीछे रीजन क्या है? देखो स्कूलों के, या अगर मैंने स्कूलों की हालत बताई, वैसे ही आप ग्राउंड की, खेलने वाले मैदान की बात कर लो आप सर। पानी भरा है सर ग्राउंडों में, जिस बच्चे की खेलने की उम्र है वो खेलने जाता है, अब वहाँ पे ग्राउंड में पानी भरा, वो खेल नहीं पा रहा। सर सरकारी तंत्र फैल है सब कुछ, तो बच्चा फोन में घुसेगा, और फोन में घुसेगा तो सीधी सी बात है सर, वो जो है उसका माइंड डाइवर्ट करेगा। सोशल मीडिया के आपने देखा होगा नेगेटिविटी भी बहुत सारी फैली हुई है, तो उससे जो उसका माइंड डाइवर्ट हो रहा है और लोग नशे की तरफ भाग रहे हैं सर। हमारा जो यूथ है वो नशे की तरफ भाग रहा है। तो सबसे पहले जो हम अगर मान लें, पहले भी हमारे अगर बात करें, हमारी जो पीढ़ियों की बात करें, तो सब सर अच्छा खान पान था, खेलने की व्यवस्था थी, सब कुछ ठीक था। तो उस सबको इस सरकारी तंत्र ने बिल्कुल सर खत्म कर दिया है। तो हमें पहले ही जैसा माहौल क्रिएट करना है कि हमारी युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जा सके। नशे से तो चलो बचाने की बात आपने कही है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का लोकसभा में गठबंधन था, उसके बाद गठबंधन फिर टूटने के बाद फिर एक बार चर्चाएं हुई कि गठबंधन कांग्रेस के साथ हो रहा है। उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी, अपने आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं उसको पूरे हरियाणा में। तो इसको लेके आप क्या कहेंगे कि सरकार अगर बनती है या कुछ और रहता है कमी बेसी, तो उसको पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी? सर अगर बात करें हम गठबंधन की, देखो पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट, जब लोकसभा के हमारे चुनाव थे ना, तो वो इंडिया अलायंस हुआ था। इंडिया अलायंस के अंदर जो है आम आदमी पार्टी ने भी भूमिका निभाई थी, और देश की जो विपक्षी सारी पार्टी थी वो एक जगह जो आकर खड़ी हो गई थी। अब मुद्दा जो है सर हरियाणा का है, और यहाँ पे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हमने यहाँ पे जो गठबंधन की बात करी थी वो हमारी शर्तें भी थी, ठीक है, उन पर विचार भी नहीं किया गया क्योंकि हमें कमजोर समझ लिया गया। तो जिसने भी हमें कमजोर समझा है सर, उसका जो परिणाम है ना वो 8 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। तो ये हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैप्पी लोचब जी। तो आगे भी इनसे हम बातचीत करते रहेंगे, आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देखते रहिए JBN24। जय हिंद, जय भारत।